नमस्कार, आप यूटीसी देख रहे हैं और मैं हूं तरुण यादव। ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार अपने साथी पहलवान के मर्डर के केस में मुख्य आरोपी हैं और अब जेल में हैं। सुशील कुमार देश के उन युवाओं के आदर्श हुआ करते थे जो कुश्ती में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, लेकिन अब सुशील की छवि एक अपराधी की है। ऐसे में क्या कुश्ती के दांव पे सीख रहे युवा पहलवानों के मनोबल पर कुछ असर पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहरहाल अभी वो जेल में हैं और इसके बारे में उनके कोच वीरेंद्र और गांव वालों की क्या राय है, आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। आप यूटीसी न्यूज़ देख रहे हैं। कभी सुशील कुमार के साथ पहलवानी कर चुके और बाद में उन्हीं को कुश्ती के गुर सिखाने वाले कोच वीरेंद्र का कहना है कि छात्रसाल स्टेडियम में क्या माहौल बना ये तो वो नहीं जानते हैं, लेकिन इससे खेल और देश की गरिमा को ठेस लगी है। जी हाँ, बात करेंगे सुशील कुमार के ऊपर जो एक मर्डर का जो आरोप लगा है उसके बारे में, जिसके बारे में उनके कोच का कहना है कि करीब 20 साल छात्रसाल स्टेडियम में बिताने वाले वीरेंद्र अब बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में एक अखाड़ा चलाते हैं और करीब 200 छात्रों को कुश्ती के दांव पे सिखाते हैं। वीरेंद्र के मुताबिक वह साल 1988 में छात्रसाल स्टेडियम में बतौर छात्र भर्ती हुए थे और 5 साल बाद 1993 में 11 साल का सुशील उनके सामने ही छात्रसाल स्टेडियम में आया था। साल 2000 तक वीरेंद्र ने छात्रसाल स्टेडियम में पहलवानी की। साल 2000 के बाद जब वह कोच बन गए तो वीरेंद्र सुशील को कुश्ती के दांव पेच भी सिखाए। वीरेंद्र को करीब 1.5 हफ्ते पहले पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल पुलिस ने ये जानना चाहती थी कि बाद में सुशील पहलवान के पास कौन लोग आते थे। इसके बारे में इनका कहना है कि यह पहलवानों के अलावा किसी को नहीं पहचानते। वीरेंद्र का कहना है कि प्रतियोगिता जीतने के बाद सुशील अधिकारी बन गया, फिर उससे उनकी मुलाकात कम हो गई। वो कभी रेसलिंग में दखल नहीं देता था। पुलिस के सामने वीरेंद्र ने यह भी कहा कि 2 साल पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया और फिर सुशील से संपर्क नहीं रहा। 4 और 5 मई की रात हुई घटना और उसके वायरल वीडियो को लेकर वीरेंद्र की राय अलग है। उनका कहना है कि उसके हाथ में डंडा है, लेकिन वो बीच बचाव कर रहा है या क्या कर रहा है उन्हें नहीं पता। हालांकि सुशील का कहना है कि वह बीच बचाव कर रहा था। वीरेंद्र का कहना है कि इस घटना से खेल और देश की गरिमा दोनों को ठोस पहुंची है। लोग अपने बच्चों को अखाड़ों में इसलिए भेजते हैं ताकि उनके बच्चे मेडल जीत सके, नौकरी पा सके, इसलिए नहीं कि वो बदमाश बने। सुशील पहलवान और उनकी पत्नी ने भले ही गांव में रहना छोड़ दिया हो, लेकिन अब भी उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य बापरोला गांव स्थित घर में ही रहता है। पूरा गांव उनके परिवार की शालीनता की बातें करता है। सुशील पहलवान के घर में माता पिता के साथ 2 भाई व 2 भाभियाँ हैं। गांव वाले सुशील पहलवान के पिता को एक हंसमुख और मिलनसार इंसान मानते हैं। गांव वालों के मुताबिक सुशील पहलवान इस गांव में 14 से 15 साल तक रहा है। सुशील पहलवान की प्राथमिक शिक्षा घर के पास प्राइमरी स्कूल में हुई और गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खत्म हुई। यहाँ से पढ़ाई खत्म होने के बाद सुशील कुमार ने पहलवानी की दुनिया में कदम रखा। गांव के एक शख्स ने कहा कि सुशील पढ़ाई लिखाई में सामान्य बच्चों की तरह साधारण थे, लेकिन जब हमने उन्हें अंग्रेजी में बोलना सुना तो वह उस पर गर्व महसूस होने लगा। वही जब सुशील ने ओलंपिक मेडल जीता, पूरे देश ने उन्हें जैसा सम्मान दिया वैसा शायद ही किसी को मिला हो। अब जब सुशील कुमार गंभीर आरोप में घिरे हैं तो लोग इस कांड पर सब स्तंभ है। लोग मृतक सागर धनहर के प्रति संवेदना भी जाहिर करें। बहरहाल देखना है कि सुशील कुमार इस घटना में कितना गुनहगार है, ये तो आने वाला वक्त बढ़ाएगा, लेकिन इनके इस घटना से जुड़ा होना एक भारत देश के लिए इतना बड़ा पहलवान क्षति जरूर पहुंची है और देश को एक तगड़ा